जय हिंद बच्चों पार्ट 5 का है एक कहानी। कवि इसमें सबसे पहले हम करेंगे कवि परिचय संबंधित प्रश्न उत्तर। जैसे पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ। इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1885 में चिरगांव झांसी में हुआ था। प्रश्न 2, गुप्त जी किस अवस्था तथा भाषा में कविता लिखना आरंभ किया। तो इसका उत्तर है 12 वर्ष की आयु में तथा ब्रजभाषा में कविता लिखना आरंभ किया। प्रश्न 3 है, कवि गुप्त जी आरंभिक काव्य संग्रह कौन कौन से थे। तो इनका काव्य संग्रह है रंग में भंग तथा जयचंद्र वध। प्रश्न 4 है, कवि गुप्त जी को कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर होगा बच्चों 1953 में। प्रश्न 5, गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। तो इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं संकेत, जयचंद्र वध, पंचवटी, सिद्धराज, काबा और करबला और गुरुकुल आदि। आइए अब करते हैं प्रश्न शब्दार्थ। पहला है हटी। हटी का अर्थ होता है ज़िद्दी। उपवन बगीचा, सुरभि सुगंध, शर तीर, मानी घमंडी, आहत घायल, बानी वाणी या बोली, सिद्धि सफलता, चेटी दासी होती है, मानधन मान का धनी या प्रतिष्ठा की ही जिसका धन है। तात का अर्थ होता है पिता। खग का अर्थ होता है पक्षी। पक्ष का अर्थ होता है पंख। अखरेटक का है शिकारी। उभय दोनों। भक्षक खाने वाला या मारने वाला। सदय दयालु। रक्षी बचाने वाला। भ्रमण घूमना। विद्य घायल। करुणा दया। लक्ष्य निशाना उद्देश्य। आग्रही आग्रह करने वाला। वारे निछावर करें। निर्दय कठोर। जो अब हैं आपके प्रश्न जो बुक में दिए किताब में दिए गए प्रश्न उत्तर वो करेंगे हम। शांत उपवन में सहसा एक घटित हुआ। क्या घटित हुआ और इसने किस प्रकार शांति भंग कर दी। तो बच्चे शांत उपवन में सहसा एक हंस घायल होकर गिरा और मारने वाले और बचाने वालों को लेकर विवाद हुआ। इस प्रकार जो उपवन की शांति भंग हो गई। प्रश्न ख है, सिद्धार्थ के उठाते ही पक्षी को नया जन्म कैसे मिल गया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सिद्धार्थ ने पक्षी को उठाकर उसका तीर निकालकर घाव को साफ किया, तब पक्षी को नया जन्म मिल गया। ठीक है। गा जो प्रश्न है ये आप खुद से करेंगे। विवाद का कारण अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। प्रश्न घ है, निम्नलिखित पाद्यांशों को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे बच्चे पंक्तियाँ हैं, माँ कहे एक कहानी, है ना, और समझ लिया, मतलब इस पूरी पंक्ति को पढ़िए और बताइए इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है और इसकी रचना किसने की है। तो बच्चों प्रस्तुत काव्यांश माँ कहे एक कहानी कविता से लिया गया है और इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। प्रश्न दूसरा है, इस कविता में पुत्र माँ से क्या आग्रह कर रहा है। तो इस कविता में पुत्र माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह कर रहा है। प्रश्न तीसरा है, माँ ने पुत्र को हठी क्यों कहा है। क्योंकि बच्चे माँ ने पुत्र को हठी इसलिए कहा है क्योंकि पुत्र माँ को कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा है। प्रश्न 4 है, माता और पुत्र का नाम लिखिए। तो माता कौन थी, यशोधरा, और पुत्र राहुल। प्रसंग देखिए बच्चा, अंगा प्रश्न सा प्रसंग भावार्थ लिखना है। जैसे लक्ष्य सिद्धि का डैश 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 हट करने की ठानी। तो इसका किस कविता से लिया गया, इसको संदर्भ से देखो कैसे किया जाता है। प्रस्तुत कविता हिंदी उत्सव पाठमाला भाग 7 से लिया गया है। इस प्रस्तुत कविता में माँ कहे एक कहानी से अवतरित है, इसके कविता का नाम है, और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग इस प्रकार होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने अहिंसा का संदेश दिया है। व्याख्या ध्यान दीजिए।
प्रस्तुत कविता में कवि कह रहे हैं कि जब हंस घायल होकर गिरा तब सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया और इतने में हंस को मारने वाला आ गया और घायल पक्षी को मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी ने जिन्होंने पक्षी की रक्षा की थी ना, उन्होंने पक्षी देने से मना कर दिया और तब वहाँ जो शिकारी था वो बार बार हट करने लगा कि मुझे ये हंस चाहिए क्योंकि मैंने इसको मारा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।